गुरुवार गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह हर दिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। लेकिन ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही पूजन करती थी और ना ही दान करने में उसका कोई मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गए हुए थे वन में, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत ही अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। अगर तुम्हारे पास इतना ही अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर बनवाओ, साथ ही यज्ञ आदि का कर्म अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन अच्छे कार्यों में खर्च होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही बृहस्पतिवार को करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह भी बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने देना। ऐसे करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश में नौकरी के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा।